गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम सोल्व किए थे चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज सम नंबर 11। हम इसे स्टार्ट करते हैं। 11 में आपको दिया है y इज इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 x रेज टू x स्क्वायर और आपको बोला है dy बाई dx फाइंड करना है। आपको बोला है dy बाई dx क्या होगा। तो फर्स्ट वन लोग यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू ये फंक्शन को मैं u बोल देता हूँ और ये फंक्शन को v बोल देता हूँ। तो मेरा u क्या है x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3। अब पहले मैं du बाई dx फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे dy बाई dx फाइंड करना है। तो क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx मींस कि मुझे du बाई dx एंड dv बाई dx फाइंड करना होगा। तो du बाई dx फाइंड करते हैं। du बाई dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो log को बुला लेते हैं। log ऑफ x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3। तो log करोगे तो फंक्शन आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ x इनटू यहाँ पे आएगा log ऑफ u। दोनों साइड में log से मल्टीप्लाई किया है। तो 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर देते हैं। x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 इनटू log x का 1/x प्लस log x कैसे थे इनटू x स्क्वायर का 2x और 3 का 0। तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x इनटू log x इनटू u। तो आपका du बाई dx होगा। u की वैल्यू पुट कर देते हैं du बाई dx। u की वैल्यू क्या दी है आपको x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 into x square minus 3 upon 2x plus 2x into log x। ये आपका du by dx होगा। v क्या दिया है x minus 3 into power x square। तो log फॉर्मूला रहते हैं log v is equal to x square log of x minus 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 upon v dv by dx is equal to, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल x स्क्वायर जैसे कि 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log ऑफ x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर का 2x। देयरफॉर dv बाय dx कैंसिल होंगे v इंटू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। v की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं x माइनस 3 x स्क्वायर into x square upon x minus 3 plus 2x log of x minus 3 dv by dx। अब आप जानते हैं dy by dx क्या होगा du plus dx dv plus dx। तो यहाँ पे du plus dx की ये वैल्यू आप पुट कर दो और dv by dx की ये वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सम नंबर 12 में आपको दिया हुआ है फाइंड करना है dy बाई dx। फाइंड आपको करना है dy बाई dx और वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t और x इज इक्वल टू 10। 12 में आपको बोला है y आपका है 12 1 माइनस cos t एंड x आपका है 10 t माइनस sin t और माइनस पाई बाई 2 t पाई बाई 2 के बीच में है। तो फर्स्ट वन पैरामीट्रिक इक्वेशन से होगा। यहाँ से मैं dy बाई dt फाइंड करना चाहूँ तो क्या मिलेगा 12 प्रोडक्ट रूल यूज कर दो 1 का क्या होगा 0 माइनस cos t का sin t मींस मिलेगा मुझे 12 sin t dy बाई dt 12 sin t और dx by dt फाइंड कर लेते हैं dx by dt 10 1 माइनस cos t। तो ये dx by dt मिल गया। अब मुझे बोला है dy by dx फाइंड करने का तो मैं यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ dy by dt into dt by dx। तो क्या होगा dy by dt की वैल्यू है 12 sin t अपॉन 10 1 माइनस cos t। यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा 6/5 6/5 sin t अपॉन 1 माइनस
cos t 1 माइनस cos t की फॉर्मूला क्या होगी 2 sin स्क्वायर t by 2। तो यहाँ से मैं आगे इस तरह से लिख सकता हूँ 6 by 5 sin t की फॉर्मूला है 2 sin t by 2 cos t by 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर t by 2। तो ये 2 घर पे sin t by 2 घर पे 6 by 2 cos t by 2 अपॉन sin t by 2 मींस 6 by 5 cos t by 2। तो ये आपका आंसर रहेगा। 13 हम देखते हैं फाइंड dy by dx। आपको dy by dx ही फाइंड करना है और फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root of 1 minus x square। इसका आपको dy by dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले dy by dx is equal sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 upon under root of 1 minus x square plus 1 upon under root of 1 minus x square into dy by dx under root of 1 minus x square। तो यहाँ पे क्या होगा 1 upon under root of 1 minus x square plus 1 upon under root of 1 upon under root of 1 minus x square। यहाँ पे इस तरह से अंडर रूट आएगा तो यहाँ पे 1 minus x square स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे और रूट x का क्या होता है 1 upon 2 root x और x का -2x। मैंने सबका डिफरेंशिएशन चेन टूल से कर दिया है। sin इनवर्स x का क्या होता था 1 upon under root of 1 minus x square और sin इनवर्स under root of 1 minus x square का क्या होगा 1 minus under root of 1 minus x square। तो अब देखते हैं कि 1 upon under root of 1 minus x square 1 upon 1 minus x square plus 1 upon क्या होगा -1 का x plus x square तो x बचेगा यहाँ पे into 1 upon 2 under root of 1 minus x square into -2x। तो यहाँ से x करके यहाँ से 2 करके -1 ही बचेगा यहाँ पे ये वाला तो आएगा 1 upon under root of 1 minus x square minus under root of 1 minus x square। दोनों टर्म इक्वल है तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0। आपको आंसर क्या मिलेगा 0। 14 हम देखते हैं 14 में आपको दिया हुआ है में दिया हुआ है x under root of 1 plus y under root of 1 plus x is equal to 0 है। तब आपको प्रूव करना है dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट वन ये आपको दिया हुआ है x under root of 1 plus y is equal to -y equal to किधर ले गया तो प्लस है तो माइनस। अब दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं बोथ साइड स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा x square 1 plus y is equal to y square माइनस है तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 plus x मल्टीप्लाई कर देंगे x square plus xy y square plus y square x। y square को इधर ले लेते हैं तो क्या होगा x square minus y square is equal to y square x minus x1 a square minus b square x minus y x plus y is equal to यहाँ से xy आप कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा y minus y square है सॉरी y कॉमन निकाल दो x और y तो क्या बचेगा आपके पास y minus 1 या तो y ही कॉमन निकालो तो y minus y x xy आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आपके पास बचेगा y square x सॉरी यहाँ पे x square y तो y minus x तो यहाँ से ये माइनस xy बचेगा ये कट हो जाएगा x minus y और x plus y। अब मुझे dy by dx फाइंड करना है तो y वाले टर्म को एक साथ रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे y is equal to y वाले टर्म एक साथ रख देते हैं y plus xy is equal to minus x y plus xy is equal to minus x। यहाँ से y को हम लिखेगा 1 plus x is equal to
y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब dy बाई डी एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्वेश्चन को लगा देते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स जैसे थे माइनस एक्स का क्या होगा माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1। तो क्या मिलेगा आपको माइनस 1 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स घर पे तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो वही आपको प्रूव करना था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद देखते हैं 15 में आपको दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर। देख लेते हैं 15 में आपको दिया हुआ है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर दिया है। फॉर द सम वैल्यू c ग्रेटर देन 0 आपको प्रूव करना है 1 प्लस dy बाई dx इसका होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इसको रेज़ टू पावर दी है 3/2। वो है वो इंडिपेंडेंट टर्म इसे कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b कि इसके टर्म में a एंड b नहीं आ रही है। इसका आंसर आपको निकालना है वो टर्म में a और b नहीं चाहिए, इसके कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो सिंपल है पहले तो dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस a इंटू x का 1 प्लस 2y माइनस b इंटू dy बाई dx इसकी कांस्टेंट टर्म है तो 0। तो यहाँ से 2 करके चले जाएंगे dy बाई dx हमको क्या मिलेगा माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b x माइनस a अपॉन y माइनस b मींस ये dy बाई dx हो गया। फिर उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं कि dy बाई dx का स्क्वायर क्या मिलेगा क्योंकि वो वैल्यू पुट करनी है। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब उसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं d स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस पहले से कॉमन निकाल देते हैं बाहर डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर जैसे थे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जैसे थे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा इस तरह से। अब माइनस y माइनस b माइनस x माइनस a और dy बाई dx की वैल्यू आप जानते हो माइनस x माइनस a अपॉन x y माइनस b वैल्यू पुट कर दी अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं क्या मिलता है देखते हैं। मिलेगा कुछ इस तरह से y माइनस b का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब एलसीएम ले लिया है इज इक्वल टू y माइनस b का स्क्वायर y माइनस b आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारी वैल्यू होगी g स्क्वायर y बाय dx। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू भी लिख देता हूँ कि आगे सॉल्व करते हैं dy बाय dx क्या था माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। तो ये दोनों वैल्यू वहाँ पे पुट करके हम चेक करते हैं कि आंसर क्या मिल रहा है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको बोला है 1 प्लस dy बाय dx 1 प्लस dy बाय dx वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस dy बाय dx उसका होल स्क्वायर मींस कि मैं डायरेक्टली देता हूं प्लस करके x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर y बाय y माइनस b का स्क्वायर आगे माइनस है प्लस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब इसकी पावर कितनी दी है 3/2 इसकी पावर कितनी है 3/2। अब क्या होगा देख लेते हैं y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर
अपॉन y माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर 3/2 सेपरेट कर देते हैं और इसकी पावर भी 3/2 सेपरेट कर देते हैं अपॉन y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का क्यूब। इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर कट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन मींस y माइनस b का क्यूब y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन y माइनस b का क्यूब इंटू y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर। इस तरह से आएगा। तो ये कट हो जाएगी। अब देखो y माइनस b प्लस x माइनस a, आपको स्टार्टिंग में डेटा में बोला है कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? c का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? c का स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ c का स्क्वायर रेज़ टू 3/2। यहाँ पे आगे माइनस चल रहा है, भूल जाना। तो c का स्क्वायर 3/2 अपॉन c का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? माइनस c का क्यूब अपॉन c का स्क्वायर माइनस c। वैल्यू आपको इसकी क्या मिली? माइनस c। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू माइनस c मिल रही है जो a एंड b से दोनों से इंडिपेंडेंट है। मींस के उसके आंसर में कहीं पे भी a और b नहीं आ रही। तो आपको इस तरह से प्रूव करना था। 16 देखते हैं। 16 में आपको दिया हुआ है 16 cos y इज इक्वल टू, आपको बोला है cos y इज इक्वल टू x into cos of a plus y, cos of a plus y। Thanks to that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a, cos square a plus y upon sin a। आपको ये दिया है और dy by dx आपको ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट वन dy by dx डायरेक्ट डिफाइन करते हैं तो क्या आएगा? माइनस sin y dy by dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूट x जैसे थे माइनस sin ऑफ a प्लस y इनटू dy by dx प्लस cos ऑफ a प्लस y और इसका वर्ग। तो इस तरह का मिलेगा। dy by dx वाले टर्म को इस साइड लेते हैं तो क्या dy by dx कॉमन निकल जाएगा इनटू x sin ऑफ a प्लस y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस sin ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y लिख सकते हैं क्योंकि आंसर में मुझे कहीं पे भी देख सकते हो आप x नहीं चाहिए तो x की जगह पे ये वैल्यू लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा? therefore dy by dx x की जगह पे cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस y into sin of a plus y माइनस sin of y। बस x की वैल्यू पुट किए इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस y, ये मिलेगा। अब cos ऑफ a प्लस y एलसीएम ले लेते हैं। cos y sin ऑफ a प्लस y माइनस sin y cos ऑफ a प्लस y इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। यहाँ पे डाउन में आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो रही cos y sin a cos b माइनस cos a sin b मींस sin ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला क्लियर हो रही। तो dy by dx क्या मिलेगा? sin ऑफ a प्लस y माइनस y, a प्लस y माइनस y इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a प्लस y। तो ये y y कट जाएगा। तो आपको dy by dx क्या मिलेगा? dy by dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा? sin a। तो आपको ये प्रूव करना था dy by dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a प्लस y अपॉन sin a। तो ये आपका प्रूव हो गया।
इसके बाद देखते हैं 17 सब में आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos of t plus t sin of t। x इज इक्वल टू 17 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos of t plus t sin of t and y is equal to दिया हुआ है a sin of t minus t cos of t। और आपको d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर फाइंड करना है। आपको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करने को बोला। तो फर्स्ट वन dx बाय dt पैरामीट्रिक इक्वेशन से फाइंड होगा। dx बाय dt क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट है cos थीटा माइनस sin t प्लस मतलब प्रोडक्ट रूल t cos t प्लस sin t। तो sin t करते a t cos t dx by dt आपको मिल चुका है। dy by dt क्या मिलेगा वो फाइंड करते हैं। dy by dt a sin t का होगा cos t माइनस t जैसे थे cos का होगा sin t, cos का होगा माइनस sin t प्लस cos t जैसे थे। therefore a cos t plus t sin t माइनस cos t। तो cos t घर पे a t sin t ये आपको मिला dy by dt। अब dy by dx क्या होगा, dy by dt into dt by dx इस तरह से होगा। dy by dt क्या मिल रहा है, a t sin t अपॉन a t cos t, a t घर पे tan t। आपको dy by dx क्या मिला, tan t। अब उसका सेकंड डेरिवेटिव करना है आपको। अब देखो यहाँ पे dy by dx है और यहाँ पे tan t है, तो उस हिसाब से सेकंड डेरिवेटिव हम करते हैं dx स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx tan t होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव tan का क्या होता है, sec स्क्वायर t into dt by dx क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आपको करना होगा tan t है तो t से आपको जाना होगा dt by dx, वहां पे डेरिवेटिव एक्स्ट्रा आएगा। तो क्या होगा sec स्क्वायर t into dt by dx at upon cos t, at upon cos t means dt घर पे तो क्या मिलेगा, सॉरी sec स्क्वायर t तो t कर दो तो क्या होगा sec स्क्वायर t upon cos t means sec क्यूब t, यहाँ पे लिख देते हैं sec क्यूब t upon 80 ये आपका क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये स्टेप में ध्यान रखना है, अगर डायरेक्टली आप इसका sec स्क्वायर t करके आ गए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है और आंसर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर में पूछा है। उसके बाद का सम देखते हैं 18 में आपको दिया हुआ है f of x is equal to mod of x cube so that f dash of x exists for all real number। f dash of x f का डबल डिफरेंशिएशन है वो all रियल नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, आपको वो देखना बताना है। तो 18 देखते हैं। 18 में आपको बोला है f of x is equal to mod of x cube, तब f डबल डैश ऑफ एग्जिस्ट करना है। तो फर्स्ट हम mod of x से दो पॉसिबिलिटी, या तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा है या तो 0 है तब पॉजिटिव आएगा, और 0 से कम है तब नेगेटिव आएगा, तब आपका नेगेटिव आएगा। अब हम फर्स्ट केस में ले रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब f of x क्या होगा x क्यूब मींस कि f डैश ऑफ x 3x स्क्वायर और f डबल डैश ऑफ x 6x, और x की वैल्यू लेस देन 0 है तब f of x माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, f ऑफ डबल x क्या मिलेगा माइनस 6x। मींस कि मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि 6x और माइनस 6x मुझे मिल रहा है, x की वैल्यू 6x और माइनस 3x 6x मिल रही है। जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब 6x और लेस देन है तब माइनस 6x। मींस कि मुझे बताना यही था कि f डैश ऑफ x इज फॉर ऑल रियल x। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि x की हर एक रियल वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए
पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं 19 में आपको दिया है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d by dx x raised to n is equal to n x n minus 1। आपको यूज करना है मैथमेटिकल इंडक्शन, तो यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें पता है कि हम फर्स्ट वन क्या करते हैं, n is equal to 1 के लिए देखते हैं LHS RHS साइड इक्वल है। अगर n is equal to 1 के लिए ये सही है, देयरफॉर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि n is equal to k के लिए ये सही है, और n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट वन n is equal to 1 के लिए LHS साइड ले लेते हैं हम, क्या मिलेगा d by dx x raised to 1 means d by dx x raised to 1 means x, तो 1 मिलेगा। और RHS क्या मिलेगी 1 x 1 minus 1, कोई भी नंबर की 0 पावर means 1। therefore p of x या तो p of 1 is true, p of 1 क्या मिल रहा है हमें, सही मिल रहा है। therefore p of k is also true, और p of k आपको क्या मिलेगा d by dx x raised to k is equal to k x k minus 1, ये सही होगा। तो अब देखते हैं p of k plus 1 क्या होगा, p of k plus 1 क्या होगा, d by dx x की जगह k की जगह पे k plus 1 is equal to k plus 1 x k plus 1 minus 1 means के k plus 1 x raised to k, ये आना चाहिए। तो ये देखते हैं कि फर्स्ट वन हमें यूज किसका करना है, p of k का, p of k का यूज करके k plus 1 प्रूव करना है। तो d by dx प्रूव करते हैं x raised to k plus 1 हमें दिया है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x raised to k into x raised to 1, सब p of k का यूज हो जाएगा। तो p of k x raised to k की वैल्यू क्या है, पहले तो प्रोडक्ट को यूज कर देते हैं, बाद में सबट्रैक्ट करेंगे वैल्यू x raised to k into 1 plus x into k x k minus 1 होगा। प्रोडक्ट रूल अगर आप यूज करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप यूज करोगे तो क्या होगा, x raised to k जैसे थे x का डिफरेंशिएशन प्लस x जैसे थे x raised to k का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या होगा x k प्लस x की पावर 1, तो k x k होगा। अब यहाँ से x k कॉमन निकलेगा 1 प्लस k मींस के k plus 1 raised to x raised to k, तो ये आना चाहिए k plus 1 raised to into x raised to k, therefore p of k plus 1 is 2, ये सही हो गया। तो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको सही बताया है। इसके बाद का सम देखते हैं 20 में आपको दिया है यूजिंग द फैक्ट दैट द sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula of the cosine। तो पहले तो आपको दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin की फॉर्मूला आपको दी हुई है 20 में कि sin of a plus b is equal to क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b। यहाँ से आपको cos की सम की फॉर्मूला लेनी है बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, sin का हो जाएगा cos of a plus b into dA upon dx dA upon dx। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, a कोई ना कोई एंगल है, कांस्टेंट नंबर प्लस dp बाय dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा sin a जैसे थे cos का हो जाएगा माइनस sin b into dp बाय dx प्लस cos b जैसे थे sin का हो जाएगा cos a dA बाय dx प्लस सेम थिंग यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos a जैसे थे cos b dp बाय dx प्लस sin b जैसे थे उसका हो जाएगा माइनस sin a dA बाय dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sin b dp बाय dx प्लस sin a dA बाय dx। तो जो कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो फर्स्ट वन dA बाय dx वाले कॉमन निकाल देते हैं dA बाय dx
तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos a plus cos b, cos a plus cos b is plus cos a plus cos b minus db by dx। यहाँ पे क्या बचेगा, cos da by dx कॉमन निकल रहा है तो cos b into cos a, cos b into cos a, cos b एक, इसको हम अगर कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, da by dx को हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ cos a cos b db by dx को निकाला माइनस sin a sin b, और यहाँ पे क्या लिखेगा db by dx प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये देख सकते हैं दोनों में इक्वल आ रहा है, तो ये कॉमन निकालते हैं वही इजीली आप db dA by dx इस तरह से होगा। अब आप देख सकते हो cos of a cos of b माइनस sin of a sin of b, दोनों में से हम कॉमन निकाल रहे हैं ये दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा dA by dx प्लस dB by dx। और यहाँ पे क्या चल रहा है cos of a plus b dA by dx प्लस dB by dx, तो ये कट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिला आपको cos of a plus b is equal to cos of a cos of b minus sin of a sin of b। तो यही आपकी cosine की फॉर्मूला है, हमने sin a plus b की फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन करके cos of a plus b की फॉर्मूला निकाली, तो वही आपको निकालना था। 21 में आपको बोला does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points, justify your answer। कि आपको बोला है कि फंक्शन कंटिन्यू है पर वो 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएशन उसका नहीं हो सकता है, तो आपको अपना आंसर देना है। तो सिंपल है कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूं f of x is equal to एक मोड फंक्शन ले लेते हैं मोड ऑफ x माइनस इंफिनिटी टू x 1, और दूसरा ले लेते हैं मोड ऑफ x इस तरह से आएगा मोड ऑफ x का फंक्शन, और दूसरा ले लेते हैं 2 माइनस x 1 x इंफिनिटी, तो ये फंक्शन इस तरह से आएगा। ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू मोड ऑफ x है और ये y इज इक्वल टू 2 माइनस x है, 0 होगा x इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये फंक्शन मैंने जो ड्रॉ किया है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, आप उसका ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, मींस कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है पर डिफरेंशिएबल उसका 2 पॉइंट पे नहीं है। आप ऐसे कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, ये भी एग्जांपल दे देता हूं कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, तो ये भी फंक्शन एक कंटीन्यू फंक्शन होगा पर कंटीन्यू फंक्शन होगा पर उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नहीं होता होगा। अब उसके बाद है 22 सम नंबर 22 में आपको दिया हुआ है y is equal to f of x g of x h of x और h m n a b c, और आपको प्रूव करना है dy by dx is equal to f dash of x g dash of x h dash of x ln m and abc। तो ये आपको प्रूव करना है, काफी सिंपल सा है कि y is equal to डिटरमिनेंट को ओपन कर देते तो क्या होगा f of x mc minus n mc minus n minus g of x lc minus n plus h of x lb minus am। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो आप ये लिख सकते हैं। अब dy by dx फाइंड करते हैं f dash of x mc minus mb, ये तो कांस्टेंट है तो दूसरा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है, g dash of x lc minus mb plus f dash of x lb minus am। अब मैंने जिस तरह से बोला था कि ये दिया तो आप ये लिख सकते हो, ये दिया तो ये लिख सकते हो, तो उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं f dash of x g dash of x h dash of x।
L M N A B C ये आपका क्या होगा डिवाइड बाय डी चेक कर लेते हैं डेस ऑफ x इनटू MC माइनस NB माइनस G डेस ऑफ x LC माइनस NA प्लस H डेस ऑफ x LB माइनस A तो ये आपका ट्रू हो गया 23 सम देखते हैं 23 में आपको दिया हुआ है if y is equal to इस एक्सरसाइज का लास्ट टर्म है e raised to a cos inverse x e raised to a cos inverse x so that 1 minus x उसका स्क्वायर d square y upon dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0 बताना है तो आप इसका डबल डिफरेंशिएट करो फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर 0 भी बता सकते हो या तो डायरेक्टली यहाँ से हम प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट वन dy by dx क्या होगा e raised to x का क्या होता है e raised to x into dy by dx a cos inverse x means e raised to a cos inverse x into minus 1 upon under root of 1 minus x तो क्या होगा minus a e raised to a cos inverse x upon under root of 1 minus x square minus a e raised to a cos inverse x means y upon under root of 1 minus x square dy by dx आपको ये मिला अब डबल डिफरेंशिएशन में आपको 1 minus x square चाहिए तो इसको यहाँ पे भेज देते हैं 1 minus x square dy by dx is equal to minus a y दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 1 minus x square dy by dx का स्क्वायर is equal to a square y square अब प्रोडक्ट को यूज कर देते हैं 1 minus x square जैसे थे into 2 dy by dx into d square y by dx plus dy by dx का स्क्वायर into minus 2x is equal to a square 2y into dy by dx होगा ये अब 2 कॉमन निकाल देते हैं और dy by dx भी कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 1 minus x square d square y upon dx square minus 2 कॉमन निकालते हैं x dy by dx is equal to a square y 2 dy by dx कॉमन निकालिए therefore 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0 तो आपको यही प्रूव करना था तो आप इस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज करके प्रूव कर सकते हो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू हैव अ नाइस डे